सभी से सादर जय जिनेंद्र। आइए आज आप और हम सभी मिलकर देखेंगे एक ऐसी महान गाथा जिसका नाम है गणाचार्य गाथा। उस गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की गाथा किस तरह से जन्म से ही उनमें संस्कार पड़े, संस्कार थे और किस तरह धीरे धीरे बड़े होकर क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में हुई और कैसे वो मुनि बने, कैसे उन्होंने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, ये सभी आप और हम सब देखेंगे इस शानदार नाट्य प्रस्तुति में जिसका नाम है गणाचार्य गाथा। हमारे बीच में कोलकाता से एक बहुत शानदार टीम यहाँ आई हैं जिन्हें लीड कर रही हैं प्रीति जी सोगानी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर ये गणाचार्य गाथा का मंचन करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप सभी इस गाथा को पूरा देखेंगे और सराहेंगे और साथ ही गणाचार्य श्री के जीवन से अंदर तक जुड़ेंगे। जिनके चरण पड़ते ही वन भी तीर्थ बन जाए, ऐसे ही इस युग के तपोनिधि संयम के स्वरूप साक्षात इस युग के गणाचार्य हम सबों के आराध्य और हम सबों के हृदय में बसने वाले परम श्रद्धेय गणाचार्य श्री विराज सागर जी महामुनिराज। तो लीजिए हम सब एक बार जोरदार जयकारे के साथ इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। तो लीजिए, आज हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, आप ही जैसे परिवार के ये बच्चे कलकत्ता से आए हैं और आपके बीच में ये गणाचार्य गाथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी मुख्य भूमिका श्रीमती प्रीति जी सोगानी है, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ विशिष्ट श्रीमती माता जी ने उनकी प्रेरणा से इस प्रोग्राम को हम आप सबों के बीच लेके आए हैं और विशुद्ध सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद रहा। आप सबों के बच्चे हैं, आप सभी के बीच के हैं। अगर कुछ गलतियां हो भी जाएं तो आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तो लीजिए, जिस क्षणों का आप सबों को बेसब्री से इंतज़ार था तो वह क्षण भी करीब आ गया है। तो प्रस्तुत है आप सबों के बीच गणाचार्य की गाथा। जय जिनेंद्र। नशाए सुमति धाम में जो भी आए, चारों दिशाएं करती वंदन सुमति नाथ के मंगल दर्शन। देव यहाँ करते रखवाली सुमति धाम की बात निराली। जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम, जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम, जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम, जय सुमति धाम बोलो, जय सुमति धाम।
यस्य सुतः पवित्रः वरोग्रवंशे हरितांग जातः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। तू है काशी का निवासी शाश्वत सुख राशि मेरी आत्मा प्रभु है तेरे दर्शनों की प्यासी। दुख दारिद्र्य तू टाले संकटों से निकाले तेरा नाम ही सारी विपदाओं से बचा ले। तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। यह संवरारिः शरणैः यस्य जित्वा च कर्माणि मनेकमेकं विशुद्ध जातो वरसिद्ध जातः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। भद्रेश भद्राकृति भद्रकारं भद्रं न भद्रान् वरभद्रकारं भद्रान् प्रियं भद्रक भद्रभावं पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। चिंतामणि तू हमारा हमें तेरा ही सहारा फंसी लिया जो भंवर में तो तूने ही उबारा। नाग नागिन को तारा दिया मंत्र नवकारा मिले उसको सहारा जब नाम जो तिहारा। तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। विधर्म दुर्मार्ग निवारकं यः सुमार्ग सद्धर्म विभासकं यः निजात्म तत्त्वं च निरूपकं तं पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। सुवर्ण शुभ्रत्रय क्षत्रयुक्तः क्षत्राश्रयो यस्य हि चेतनेषु शुभानुकम्पामय पापहारी पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। तू पहाड़ों के शिखर में अवनी में अंबर में सरिताओं में सागर में तू बसा है चराचर में बहती हुई हवाएं काली काली ये घटाएं वृक्ष पुष्प लताएं तेरी महिमा सुनाए। तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। दया परम दिव्य दृढ़ं सुदीप्तं सद्दीपनं सद्दमितं च दक्षं सद्देशकं दृष्टि सुदर्शनीयं पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। यस्य स्वयंभुः श्रमणो गणेशः सुलोचना सद्गणिः प्रधानः सम्मेद शैलेश विमोक्ष जातः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। विशुद्ध संपूर्ण गुणैः समृद्धो विशुद्ध संज्ञान दशा समृद्धः विशुद्ध चर्या विरतः समृद्धः पार्श्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। पार्श्व भक्ति परम पूज्यं पठतु भव्य नित्यशः आदित्यानुष्ठितं स्तोत्रं लभतु परमं सुखम्।
गुरु की महिमा बढ़नी ना जाए। गुरु नाम जपो, मन वचन काए। वास्तविक गुरु की महिमा सूर्य से भी अधिक होती है। सूर्य तो प्रतिदिन प्रातः काल से सायंकाल तक अपने प्रकाश को विस्तीर्ण कर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, किंतु गुरु कभी अस्त नहीं होते, अहोरात जागृत रहते हैं। सूर्य तो बाह्य अंधकार का नाश करता है, किंतु गुरु बाहर भीतर के सारे अज्ञान रूपी अंधकार को सदा के लिए उपास्त कर शिष्यों को बीरन बना देती है। सद्गुरु संसार समुद्र ताड़ने वाले होते हैं। ऐसे गुरुवर 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर बुंदेलखंड की तपो माटी की गहराइयों में ढके आत्मज्ञान के नीर से प्लावित मांग में भरे सिंदूर के समान सतपथ रूपी मार्ग से सिक्त तन्मय मनः संकल्प मस्तु की भावना से परिपूर्ण दिगंबरत्व के कुशल चितेरे की ज्ञान व त्यागमयी साधना का अनवरत दिग्दर्शन है। अरविंद से आचार्य बन उपसर्ग विजेता के रूप में प्रखर ज्ञान प्रदीप्त से शांत प्रिय महासंत बने, जिसे युग के निष्प्रियता, सौम्यता, सरलता, वात्सल्यता के कारण गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी के रूप में जाना पहचाना और गुणानुवाद किया। गुरुदेव की देशना जन जन के हृदय को आलोकित कर रही है। गुरुदेव की ओजस्वी वाणी से प्रस्फुटित सम्यक दर्शनादि कृतियाँ समाज की अमूल्य धरोहर है। बोलो परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय जय जय। सजाओ दीप जलाओ, आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। थाल सजाओ दीप जलाओ, आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। थाल सजाओ दीप जलाओ, आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। जी कोई कहीं ना जाओ जी, आओ मोरे संग आओ जी। जी कोई कहीं ना जाओ जी, आओ मोरे संग आओ जी। मिलकर गुरुवर की महिमा को गाओ, मिलकर गुरुवर की महिमा को गाओ। आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। सा
बने सागर, हो बने सागर, हो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, हो मन की गागर, हो मन की गागर। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। घर तुमने बनाया, लाए तुम्हीं सबके लिए शांति भरा मन, खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो बूंद बूंद मिलके बनी लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। जहाँ हमको लगे छाँव करे तू, तेरे कदम जहाँ पड़े शीश झुकाए। प्यार मिले न्याय मिले नाम से तेरे, जो भी मिले उसको गले अपने लगाए। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, हो बने सागर, हो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, हो मन की गागर, हो मन की गागर। बुंदेलखंड के सागर संभाग में दमोह जिले का एक नगर पथरिया, जिसकी छटा कुछ अलौकिक और अनुपमय थी, जो निकटवर्ती सिद्ध क्षेत्र से कुंडलपुर जी के बड़े बाबा की दिगंबरत्व सुरभि से सुभाषित हो रहा है।
निकटवर्ती ग्राम पथरिया में धर्मपरायण श्रेष्ठी श्री कपूर चंद जी वो श्रेष्ठ गृहिणी श्रीमती श्यामा जी की कुक्षी से एक रत्न प्राप्त हुआ, जो बने आदर्श रत्न महान प्रज्ञा के धनी निष्प्रिय संत भारत कौरव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज। तो चलते हैं अब उनके अपूर्व विस्मय कारक जीवन दर्शन की ओर। चलिए चलते हैं 1963 बुंदेलखंड की पथरिया गांव में। अरे भाग्यवान, आज सुबह सुबह यहाँ चुपचाप बैठकर क्या सोच रही हो? भाग्यवान, कुछ बोलो भी तो। आज रात मैंने स्वप्न में देखा कि मैं शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा कर रही हूँ और पूजन करना तो बहुत अच्छी बात है। और क्या? और मैंने देखा कि एक मुनि राज को हम दोनों निर्विघ्न आहार देते हैं और उन्हें मंदिर तक पहुंचाने जाते हैं। सपना तो बहुत शुभ है। अच्छा, इसका फल क्या होगा जी? बस यूं समझ लो, अपने आंगन में कोई बहुत पवित्र आत्मा जन्म लेने वाली है। क्या? क्या आप सच कह रहे हैं? भला मैं क्यों झूठ बोलने लगा? आप भी ना, अब रहने भी दो। कुछ समय बाद गर्भवती होने का समाचार प्राप्त हुआ। धीरे धीरे देखते देखते समय व्यतीत होता गया। 9 माह तक माँ ने अपना समय पूजा पाठ, स्वाध्याय, जाप, दान आदि में व्यतीत किया। वैशाखवदी नवमी 2 मई सन 1963 शुक्रवार की रात्रि 10 बजे जन्म हुआ एक कोहिनूर का, जो जन्म लेते ही एक प्रकाश पुंज, तेज पुंज के समान अपनी आभा चारों ओर बिखेर रहा था। वो पथरिया ग्राम में चारों ओर रोशनी छा गई और जन्म लेते ही ग्राम में लाइट भी आ गई। अब तो क्या था, माँ श्यामा जी के आंगन में देखने वालों की तो तांता ही लग गया। तो चलिए हम और आप देखते हैं वो दृश्य। अरे लल्ला भौ है, लल्ला भाभी को लल्ला भौ है। पथरिया गांव के तो भागी जाग गए। बधाई हो बधाई, बड़े भाग्यवान हो, पहले ही लल्ला की प्राप्ति हो गई है। ये बात है। हाँ भैया, हाँ। तुम मुस्कान काहे छिपा कर बैठे हो? जाकी तो खुशी प्रकट करने को ढंग ही निरालो है। सबको मुंह मीठो तो करा दो भैया। अरे मुंह तो मीठा कराएंगे ही। अब शीघ्र ही बेटे के जन्म की खुशी में हम बहुत बड़ा आयोजन करेंगे बहना। हाँ हाँ, काहे नहीं, लल्ला की नानी की कामना के अनुकूल चौक सब तो कराना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे देखो, नानी जी भी आ गई। आऊंगी नहीं क्या, बालक की नानी जो हूँ। लल्ला के मामा मौसी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे उधर देखो, मामा तो पहले से ही काम में लगे हुए हैं।
मौसी का पीछे रहने वाली है। आप लोगों से पहले आकर खुशियाँ बटोर रही हूँ। मालूम पड़ता है जल्दी आने का सारा श्रेय यही लेना चाहती है। ना बाबा ना, भला आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकती हूँ जीजा जी। अरे 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 चलो चलो सखियों, बधाई तो सुनाओ। बुआ जी, नानी जी, मामा जी, मौसी जी, बधाई बधाई। लो लो, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। बधाई हो भाई, लल्ला की बधाई। देखते ही देखते समय का चक्र गति से बढ़ता गया। वो नन्हा सा बालक पालने में लेटे लेटे आते जाते लोगों को टुकुर टुकुर निहारता और सोचता कोई तो मुझे घुमाने ले जाए। गोदी ना लेने पर टिन्न टिन्न करते रहते थे, तो सभी ने प्यार से नाम टिन्नू रख दिया। उस परम पुण्यात्मा का नाम परिजनों ने अरविंद भी रखा, अर्थात कर्म शत्रुओं का नाश करने वाला, अपनी कमल के समान शोभा बढ़ाने वाला। मां श्यामा नित्य नवोदित संस्कारों का आरोपण करती रहती थी। नन्हे नन्हे पैरों से लुढ़कता घुड़कता बच्चा देहरी के पास चला जाता। वो जैन जैनत्तर की महिलाएं उसे उठाकर घुमाने भी ले जाती, जिससे टिन्नू बन गए घुमक्कड़। वो अपनी अटखेलियों से
सभी को प्रभावित कर देते थे। वो जो भी मंदिर जाता आता सभी के साथ दर्शन को चले जाते थे। कुछ वर्षों बाद अब थोड़ा टिन्नू बड़े हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं हमारा आप उस ओर। टिन्नू, टिन्नू कहाँ चला गया है? अरे भाग्यवान, टिन्नू को कहीं देखा है क्या? यहीं कहीं होगा। वैसे आजकल बड़ा ही घुमक्कड़ हो गया है। यदि इसका यही हाल रहा तो पता नहीं इसके हिस्से में घर या मां नहीं, साधुओं का विहार ही आएगा। इतने नाराज क्यों हो रहे हो जी? अब शांत हो जाओ। नन्हे से बालक के बारे में अब कितने आगे की सोचने लगे हो? ये जरा सी बात नहीं है भाग्यवान। ऊंट के पैर पालने में ही नजर आते हैं। आप काम पर जाओ, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है भाग्यवान। अरे रुको, वो देखो टिन्नू आ ही रहा है। हाँ। अरे टिन्नू, कहाँ गए थे तुम? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? हाय दैया, जे तो मोड़ा हाथ में बिच्छू पकड़ो भाव है। हे भगवान! अरे बेटा, इसे छोड़ दे तू, तुझे काट लेगा बेटा। ये तो मेरा दोस्त है माँ। अरे मुझे इसके साथ टिन्नू, खेलना है। ये खिलौना नहीं है। तुम्हारे पकड़ने से इसे तकलीफ होगी। अरे बेटा, ये तो क्या कर रहा है? जैसे तुम्हारे अंदर आत्मा है, वैसे ही इसके अंदर भी आत्मा है। जैसे तुम्हें कस के पकड़ने से तुमको कष्ट होता है, वैसे ही इसे भी तो कष्ट होता है टिन्नू। इसे छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे, नहीं तो इसकी मृत्यु हो सकती है। इसे छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे। ऐसी बात है तो मैं अब भी छोड़ देता हूँ। मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना माँ। मेरा प्यारा बेटा। माँ, मुझे लड्डू खिलाओ ना। तुम उसे पहले छोड़ के आओ, फिर मैं खिलाती हूँ तुम्हें लड्डू। हे भगवान, देखो जे मोड़ा को जाको ने को डर नहीं लगत है। इतनी सी उम्र में बिच्छू पकड़ लो। क्या करूं मैं इस बच्चे का? माँ, ओ माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी प्यारी माँ। अरे बेटा, क्या हुआ तेरे को? माँ, मुझे लड्डू खिलाओ ना। अभी खिलाती हूँ लड्डू, लेकिन पहले तुमने क्या देव दर्शन किया है? नहीं माँ। तो फिर पहले देव दर्शन करने जाओ और फिर वहां जाके टीका लगवाना, फिर मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। पता है टीका लगाने से क्या होता है? नहीं, बताओ ना आप मुझे। बेटा, टीका लगाने से अपना यश बढ़ता है और पापों का नाश होता है और मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं। ठीक है माँ। अरे, मंदिर का दरवाजा तो बंद है। अब मैं दर्शन कैसे करूंगा? तिलक कैसे लगाऊंगा? कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार करता हूँ। टिन्नू दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं
पता नहीं वह कहाँ चला गया। अरे आप जरा देखिए ना उसे। ओह, सच में बड़ा घुमक्कड़ हो गया है। ठीक है, देखता हूं मैं कहां गया। भाभी जी, मोड़ा इतनी देर से मंदिर के बाहर बैठो तो बोलो कि मैं पहले देव दर्शन करूंगा तब घर जाऊंगा, क्योंकि माँ मुझे लड्डू नहीं देगी जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा। मैंने फिर मंदिर के पट खुलवाए, दर्शन कराए के लेके आई हूँ। बड़ो आज्ञाकारी मोड़ा है, बड़ो संस्कारी है, जो खूब आगे बढ़े वो। कहा जाता है ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मां श्यामा की कुक्षी से एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। उसका नाम विजय रखा गया और टिन्नू भैया बन गए दाऊ भैया। इसी क्रम में 2 भाई 2 बहन भी जन्म लेती हैं। अब चलते हैं अरविंद भैया के अध्ययन की ओर, जो 5 वर्ष के हो चुके हैं। पथरिया में ही पास के बाल मंदिर में अरविंद का दाखिला करवाया गया, पर वो तो माँ से दूर जाना ही नहीं चाहते थे। माँ से कहते, आप भी मेरे साथ स्कूल चलो तभी मैं जाऊंगा। पिता श्री कपूर चंद जी ने जैसे तैसे समझाया और मगध के लड्डू का प्रलोभन देकर स्कूल जाने को राजी कर दिया। वो धीरे धीरे स्कूल के मोहल्ले के, गांव के, अध्यापकों के, मित्रों के सबके प्रिय बन गए। वो कुशाग्र बुद्धि बालक सभी का दिल सहज ही जीत लेता था। अब टिन्नू भैया 9 वर्ष की हो गए हैं। चलिए देखते हैं वो अपनी जिम्मेदारी का कैसे निर्वाह करते हैं। हे आदिनाथ, हे आदिनाथ, हे आदिनाथ, देखो अंदर कोई है। अरे अरविंद चलो ना, स्कूल के लिए देरी हो रही है। नहीं, मैं पहले देखूंगा फिर ही जाऊंगा। ओफो, ठीक है मैं तो जाता हूँ, तुम इधर ही रुको। अम्मा, अम्मा क्या हुआ आपको? कौन है? कौन है? मैं अरविंद। आपको क्या हुआ? बेटा, बेटा मुझे बुखार हुआ है। अच्छा, चलिए मैं आपको डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। बेटा, तू मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा? चल, चल बेटा, चल। बहुत बहुत अच्छे संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने। चल, चल बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है तू। चल। आप अपने आप को संभालिए, मैं आपको डॉक्टर साहब के पास लेके चल रहा हूँ। चल, चल बेटा।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। अरे अरविंद, तुमको क्या हुआ? ये अम्मा कौन है? ये अम्मा मुझे रास्ते के पास वाले घर में कहारते हुए मिली डॉक्टर साहब। ये अम्मा को बहुत ज़ोर से बुखार हो गया है। आप इनको ठीक कर दीजिए ना, इनको दवाई दे दीजिए ना। मैं अभी देखता हूँ। अरविंद, ये दवाई लो और इनको दे दो, ये ठीक हो जाएंगे। और ये रुपए वहाँ दे दो। रुपए? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने से ही पैसे हैं। ये तो मुझे पिताजी ने लड्डू खाने के लिए दिए थे। ये आप रख लीजिए और मुझे वो बूढ़ी अम्मा के लिए दवाई दे दीजिए। मैं बाद में पिताजी से लेकर आपको वापस दे दूंगा। अरे प्यारे बच्चे अरविंद, जब तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सेवा भाव, करुणा, वात्सल्य रखते हो सबके प्रति, तो क्या इतनी सी दवाई दे नहीं सकता मैं? ये लो दवाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब कुछ दिन बूढ़ी अम्मा की सेवा में बालक अरविंद पूर्ण रूप से लग गए। बालक अरविंद को बूढ़ों की सेवा करना बचपन से ही अच्छा लगता था। वो हमेशा से ही परिवार के साथ लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे और उनकी देखभाल से बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। माता की स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। तो चलिए हम और आप चलते हैं उस दृश्य की ओर। क्या हुआ आपको? माँ, कुछ बोलो ना जल्दी। माँ, 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 माँ आपको क्या हुआ? माँ, पिताजी, पिताजी जल्दी आइए, देखिए माँ को क्या हुआ। पिताजी जल्दी आइए, पिताजी। माँ, माँ। हाँ माँ, क्या हुआ आपको? दाऊ भैया, दाऊ भैया। पिताजी देखिए ना, माँ को क्या हो गया? देखिए ना, देखिए ना, माँ कुछ नहीं बोल रही है। माँ कुछ बोलो ना। माँ क्या हो गया आपको? माँ, 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 माँ। परंतु माँ की आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। लकवा लग जाने से कुछ नहीं बोल पा रही थी और ना ही करवट ले पा रही थी। टिलेटी पुत्री और छोटे छोटे बच्चों को निहारती जा रही थी। अब क्या होगा? परंतु पास खड़ा अरविंद बिल्कुल साहस नहीं खो रहा था। वो माँ को पूर्ण आश्वासन दिलाया, माँ हम सब का ध्यान रखेंगे। बाबूजी आप माँ को जबलपुर ले जाइए और जल्दी से ठीक करवा दीजिए। पिताजी, पिताजी आप माँ को जल्द से जल्द ठीक करा के ले आइए। पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के माँ को जबलपुर के बड़े अस्पताल में लेके जाओ। माँ मैं अपने भाई बहनों का पूरा ख्याल रखूंगा। माँ, माँ मैं उन्हें समय से भोजन भी करा दूंगा। आप बस जल्दी से ठीक हो के आ जाइए। माँ जल्दी से ठीक हो के आ जाइए।
उसके बाद पिताजी माँ को लेकर जबलपुर के बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर दाऊ भैया ने किस तरह से अपने छोटे छोटे भाई बहनों को संभाला, देखते हैं वो दृश्य। अरे दाऊ भैया, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। हाँ दाऊ भैया, रोटी बना के खिलाओ ना, बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ दाऊ भैया, रोटी। मैं अभी रोटी बना के खिलाता हूँ। अब हम लोग के लिए रोटी आ रही है। मैं तो पेट भर के खाऊंगा। मैं भी पेट भर के खाऊंगा। ये कैसी रोटी है दाऊ भैया? ये तो भारत का नक्शा है। दाऊ भैया, ये कैसी कड़क रोटी है, तो चबाने में भी नहीं आ रही है। हमसे नहीं खाई जाएगी ऐसी। मैं भी नहीं खाऊंगा ऐसी रोटी। अच्छा ठीक है, चलो रोटी नहीं खानी तो मैं भजिया बना के खिला देता हूँ। आहा, दाऊ भैया जल्दी से भजिया दे दीजिए, भजिया खाएंगे। मैं भी भजिया खाऊंगा पेट भर के। मैं भी। दाऊ भैया जल्दी से भजिया दीजिए ना, बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, मेरे को भी बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी दीजिए। दाऊ भैया लाइए ना। हाँ दाऊ भैया, जल्दी लाइए। लाता हूँ भाई, लाता हूँ। भजिया है दाऊ भैया? हाँ, एकदम जली हुई भजिया है। मैं नहीं खाऊंगा ऐसी भजिया। लेकिन भूख बहुत जोर से लग रहा है। चलो ठीक है, खा ही लेते हैं। हाँ, मेरे को भी बहुत तेज भूख लगी, खा ही लेते हैं। इतनी कच्ची भजिया है, मेरा पेट दुख रहा है। मेरा भी। दाऊ भैया, कैसी जली हुई भजिया खिला दी, मेरा तो पेट ही दुख रहा है। मेरा पेट खराब हो गया। मेरा भी। कहाँ हुई गो लल्ला? तुम इतने परेशान काहे के लिए दिख रहे हो? कहाँ हुई गो? अरे बुआ जी, पेट बहुत जोर से दुख रहा है। हाँ बुआ जी, बहुत जोर से दुख रहा है पेट। दाऊ भैया, हमसे क्यों नहीं बोला? हम भोजन करवा देते बेटा। हमको पिताजी आज ही स्वाभिमान का पाठ सिखा कर गए हैं। उन्होंने बोला था कि ध्यान सबका रखना चाहिए, पर किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। माता पिता दादा दादी से हमेशा शिक्षा मिलती रहती थी बालक अरविंद को। माँ श्यामा देवी हमेशा धर्म की पुस्तक से पाठ पढ़ाती थी। आज वही पाठ अरविंद अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारा आप घर के अंदर। इस प्रकार इस कहानी से हमने सीखा कि ज्ञान प्रशंसनीय होता है, परंतु संयम पूजनीय होता है। ज्ञान से आदर एवं सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन संयम आचरण से व्यक्ति का व्यक्तित्व पूज्य बनता है। इसीलिए हम सभी को ज्ञान के साथ साथ इंद्रिय और प्राणी संयम का पालन भी करना चाहिए।
कपूरचंद जी, कपूरचंद जी हैं? कौन है? अरे मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। अरे आप अंदर आइए, अंदर आइए। अरे भाग्यवान, हाँ भाग्यवान, हाँ तुम कुछ नाश्ता लेके आओ जल्दी से। जी लाई। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। मास्टर जी, अरविंद पढ़ता है कि नहीं? बड़ा ही होनहार बालक है आपका अरविंद। अरे वाह, अरे वाह। अन्य छात्रों से हटकर है। ओहो, ना किसी से लड़ता है। अच्छा। और ना ही गाली गलौज करता है। अच्छा। और पढ़ाई उसमें तो सबसे आगे है। अरे वाह, अरे वाह। बड़ा ही शांत और सरल स्वभावी है ये। आपके मुंह से ये सब सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया मास्टर जी। कपूरचंद जी, यहाँ की पढ़ाई तो समाप्त हो गई। अब आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करना आप लोगों का कार्य है। बच्चा होनहार है, हाई स्कूल जरूर भेजिएगा। हाँ हाँ, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। अरे सुनिए, हाई स्कूल? उसके लिए तो हमें उसे बाहर भेजना होगा। पर मैं अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर कैसे भेजूं? कैसे भेजूं उसे बाहर? क्या करूं? माँ माँ, बुआ जी आई है। अच्छा, भेज दे अंदर। काय भाभी, का होएगो? इतनी बुझी बुझी सी काय बैठी हो? अरविंद की पढ़ाई को लेकर चिंतित है तुम्हारी भाभी। अब अरविंद को हाई स्कूल में पढ़ने को जाना होगा। जी, पूरे 11 वर्ष का हो गया है। कहाँ भेजूं उसे पढ़ने? जामे सोचन की का बात है भैया। कटनी में शांति निकेतन जैन संस्कृत विद्यालय में प्रवेश दिलाए दो। अच्छा। जा मीना, पानी पिला। जी ठीक ही तो कह रही है। वहाँ पंडित जगमोहन लाल शास्त्री जी जैसे महान विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। पिता कपूरचंद जी अरविंद को लेकर कटनी के विद्यालय में दाखिला करवाए। यहाँ अरविंद धार्मिक शास्त्र और लौकिक शिक्षा से मैट्रिक पास करी। इसी बीच अपने छोटे भाई विजय को भी यहाँ पढ़ने बुला लिए। इसके बाद वो शास्त्री बन गए। साधु संतों के साथ रहते हुए अरविंद का ज्ञान और बढ़ता चला गया। यही समय था कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जिन शासन में अपना योगदान देने का मन बना लिया। एक दिन अरविंद अपने दोस्तों के साथ रास्ते से चले आ रहे थे और सामने गुरुजी आते हुए दिखाई दिए। तो चलिए देखते हैं वो दृश्य। नमस्कार गुरुजी। कैसे हो अरविंद? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है गुरुजी। और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी। जब से आचार्य सन्मति सागर जी महाराज कटनी शहर में आए हैं, तब से ये वैरागी होता जा रहा है गुरुजी। ऐसा लगता है जैसे एक दिन देश के समस्त श्रावक इसकी शरण में आ जाएंगे गुरुजी। हाँ, इसने रत्नकरंड श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कोमट सार, जीव कांड सर्वार्थ सिद्धि आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मात्र 6 वर्षों में पूर्व, प्रथमा, मध्यमा सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली है। अष्टमी, चतुर्दशी का व्रत, सामायिक आदि भी करता है। और तुम लोग क्या करते हो? जी साथ में ही रहते हैं। कुछ सीखो अरविंद से।
ये तुम सब छात्रों के लिए प्रेरणा का पाठ बनकर सामने आया है। अरविंद, तुम निश्चित ही एक दिन आत्म तेज के धारक बनकर जगत में सूर्य की भांति चमकोगे। आपका शुभाशीष पाकर मैं उपकृत हुआ हूँ गुरुजी। आचार्य श्री सन्मति सागर जी का कटनी से बिहार। सभी साथी कटनी के लिए प्रस्थान कर लेते हैं, पर एकमात्र अरविंद था जो आचार्य श्री को बुहार बिहार करवाने के हेतु राजी हो गए। पूज्य गुरुदेव के साथ नित्य प्रतिदिन बिहार करवाकर और आहार दान देकर बैया वृत्ति कर अपना सौभाग्य बढ़ा रहे थे। अब देखते हैं किस प्रकार गुरुदेव ने हीरे को परख लिया। चलिए देखते हैं वो दृश्य। मित्रों, सुना है आचार्य श्री सन्मति सागर जी कटनी से विहार करने वाले हैं। सुना तो ऐसा ही है मित्र। अरे चलो चलो, आचार्य श्री का बुढ़ार की ओर मंगल विहार हो रहा है। जय बोलो 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। अब तुम सब यहाँ से लौट जाओ। नहीं महाराज जी, हम शाम तक आपके साथ चलेंगे। सुनो, चलो मित्रों, एक बार तो कटनी लौटना ही पड़ेगा। अपनी व्यवस्था कर पुनः आ जाएंगे। अरविंद, तुम मौन क्यों हो? गया समय लौट कर नहीं आता, हम घर नहीं जाएंगे। हट मत करो अरविंद। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। ये निश्चित है, हम सब संग में रहेंगे। पर एक बार घर अनुमति। अब हमें पवित्र लक्ष्य सिद्ध कर लेना चाहिए। आप सभी सानंद जाए, मैं घर पत्र जरूर लिख दूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। एक बार सोच। नहीं, आप जाइए। और अब अरविंद भैया आचार्य श्री के साथ चल पड़ते हैं। आचार्य श्री, अरविंद का सेवा भाव और आत्मरुचि सराहनीय है। मैं देख रहा हूँ, कुछ ही दिनों में अरविंद संघ का सबसे प्रिय सुपात्र बन गया है। सदैव संसार की असारता का विचार कर आत्मसंयत रहता है। आचार्य श्री नमोस्तु। कल्याण वस्तु, कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेकर दीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है, आज से तुम मात्र धोती दुपट्टा पहनकर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद बेटा। बालक अरविंद मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। परिवार वालों को खबर तक नहीं थी। धन्य है उनकी निष्प्रियता को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरु चरणों में जीवन अर्पित समर्पित कर दिया। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा मन अति शीघ्र दीक्षा लेने को व्याकुल हो रहा है। ये बड़ा ही कष्ट साध्य मार्ग है बेटा। पहले दीक्षा हेतु कठिन साधना का अभ्यास करो। संयमी जीवन में भूख, प्यास, शीत, ताप आदि विभिन्न कष्ट हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है। ब्रह्मचारी अरविंद, तुम अपने माता पिता से आज्ञा ले आए। आपसे बढ़कर और कौन माता पिता हो सकता है? क्या वो राजी हो जाएंगे? उनका मोह कब राजी होने देगा? दीक्षा के बाद वो तुम्हें ले गए तो? आपका ये शिष्य किसी भी कीमत पर धर्म को कलंकित नहीं करेगा गुरुदेव। एक बार विचार कर लो, यह संकटों का मार्ग है। सत्पुरुषार्थी इसकी परवाह नहीं करते हैं। तुम मात्र 17 वर्ष के हो, उस तरह से बाल कटवाओगे या? नहीं, मैं केशलोच करूंगा। जाओ, कल तुम्हारी दीक्षा होगी।
वो गुरुदेव ने 20 फरवरी 1980 को दीक्षा मुहूर्त निकाल दिया और मैनाबाई जी को बिंदोरी का संकेत दिया। नगर दुल्हन की तरह सज उठा। हर जगह हर्ष और उल्लास का नजारा बुढ़ाड़ नगर का भाग्य जाग गया। सिंघई रतन चंद जी और उनकी धर्मपत्नी ब्रह्मचारी अरविंद भैया जी के माता पिता बने। ब्रह्मचारी अरविंद भैया जी को दुल्हे की तरह सजाया गया। संयोग और वियोग का विचित्र दृश्य देखने रागी से वैरागी का मार्ग पथ पर चलते ब्रह्मचारी अरविंद भैया जी को देखने पंडाल में भव्य नगरवासियों का तांता लगा हुआ था। भैया जी आनंद से मुक्ति मार्ग पथ पर चल दिए। अब चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। तिलक कर निकल पड़े वो, विजय तिलक कर निकल पड़े वो, आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार प्रवज्जा पाया, सुख संसार को त्याग के किया समर्पण निज आत्म का, राग द्वेष को छोड़ के गुरु चरणों में किया बसेरा, स्वार्थ के बंधन तोड़ के मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन अपनाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। तीर्थंकर के पथ पर चल तुम तीर्थंकर बन जाना, महावीर के सभी संकल्पों को दिल से अपनाना, सहज भाव से करना तुमने जरा अपने कर्मों की, साधना करके आत्मा से परमात्मा बन जाना। गर्व से देखो आज हमारी आंखें ये भर आई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। गुरुवर, अब मुझे दीक्षा देकर मेरा उद्धार कीजिए गुरुवर, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मैंने अपने जीवन की आपको सौंपी है डोर, इस भव के कल्याण का मार्ग नहीं है कोई और। गुरुवर, आपके चरणों में करना है कल्याण, अपना आप बनाइए मुझको अब भगवान। दीक्षा हेतु मंत्रोच्चार प्रारंभ किए जाएं। आपका परम सौभाग्य था
की तपस्या के क्षेत्र में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित करने वाले महान आचार्य द्वारा क्षुल्लक दीक्षा संस्कार प्राप्त हुए। आपके भावों की विशुद्धि भी उत्कृष्ट निर्मलता पर थी। कालांतर में आपने तप और साधना से एक नया इतिहास रच दिया। आपके दीक्षा संस्कार पूर्ण हुए एवं आचार्य भगवान ने आपके नवीन जन्म का नामकरण किया। धर्मानुरागियों, यह संसार शरीर और भोग सभी पानी के बुलबुले के समान है। यहाँ कोई भी पदार्थ शरणभूत नहीं है। मात्र धर्म आराधना ही करने योग्य कार्य है। आज से ब्रह्मचारी अरविंद क्षुल्लक पूर्ण सागर बन गए। जय बोलिए 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। धन्य है 2 फरवरी का वो पावन दिन। धन्य हो गया बुढ़ार नगर उस दिन। धन्य है यू चतुर्थ काल से दीक्षा का मिलना। धन्य है सन्मति बगिया में क्षुल्लक पूर्ण सागर सा पुष्प खिलना। वास्तव में एक साधारण सी सुबह आपके जीवन को पूरी तरह नया मोड़ दे गई। दूसरी तरफ परिवार के लोग अभी भी दीक्षा की खबर से अनभिज्ञ थे, पर कुछ ही दिनों में पथरिया ग्राम तक खबर पहुंच गई। तो चलिए हम और आप चलते हैं पथरिया गांव। माँ, माँ, पिताजी, पिताजी, माँ, माँ। अरे क्या हुआ विजय, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? हाय दैया, क्या हो गया? विजय, क्यों इतना बेसब्र हो रहा है? गजब हो गया माँ, माँ, गजब हो गया। अरे बाबा क्या हुआ बेटा, तू कुछ बोलेगा भी? गजब हो गया पिताजी। क्या हुआ? अरे कुछ बोलो तो सही। अरविंद भैया ने, अरविंद भैया ने। अरे क्या क्या? अरविंद भैया ने क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली माँ, क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। क्या? क्या क्या कहा? मेरा अरविंद मुझे छोड़कर चला गया? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? विजय, तुमने जरूर कुछ गलत ही सुना है। कुछ दिन पहले ही तो दोस्तों के साथ कटनी से आचार्य श्री के दर्शन को गया था। वो आ जाएगा विजय, तुमने कुछ जरूर गलत सुना है। नहीं माँ, ये सत्य है। उन्होंने सन्मति सागर महाराज के संग में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली है माँ, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है। नहीं, वो आएगा, वो अपनी माँ के पास आएगा। नहीं, आएगा। माँ, उठो माँ। पिताजी देखिए माँ को क्या हो गया। हाँ, वो आएगा, जरूर आएगा। तुम चिंता ना करो भाग्यवान, तुम एकदम भी चिंता ना करो। मैं और विजय उसे लेने जा रहे हैं ना। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। मैं रुपये से भरा हुआ बैग लेकर आया हूँ, मैं उसे जरूर से लेकर आऊंगा। हाँ फूफा जी, चलिए। देखो शांत हो जाओ। बहना, मीना, देखो माँ का ध्यान रखना। देखो ना, रो कर बुरा हाल हो गया है। देखो बुरा हाल हो गया है माँ का। शांत हो जाओ मीना।
पिताजी, पिताजी। हाँ। वो देखिए, अरविंद भैया वहां बैठे हैं। अच्छा। अरे बेटा अरविंद, ये रुपयों से भरा बैग है, मैं तुम्हें इसका मालिक बना देता हूँ। इसमें से तुम्हें जो चाहिए ले लो, परंतु घर वापस चलो। नहीं, न भूतो न भविष्यति। यह ऐसे नहीं मानेगा। आखिर इतने छोटे बालक को आचार्य श्री ने दीक्षा कैसे दे दी? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। अरविंद, हम तुमको लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। हाँ बताइए जनाब, किसकी रिपोर्ट लिखानी है? अरे साहब, हमारे छोटे से पुत्र को आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने दीक्षा दे दी है। वो हमारे साथ घर नहीं जा रहा। अरे वाह, आप तो धन्य हैं। इस छोटे से बालक की दीक्षा हमने देखी है। इसके माता पिता तो बहुत धन्य हैं, बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। जाइए, आप लोग उनसे आशीर्वाद लीजिए। रुको, पहले हम आचार्य श्री के पास जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। मैं अरविंद का पिता हूं। हम भैया को वापस ले जाने आए हैं। आचार्य श्री, भैया को आप हमारे साथ वापस भेज दीजिए। मैं नहीं मानता ये दीक्षा विक्षा। शांति धारण करो बालक। भैया को दीक्षा दी गई है। तुम सबको तो गौरव होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। आप महाराज जी को बोल दीजिए, भैया को हमारे साथ वापस भेज दें। अगर वह जाता है तो सहर्ष ले जाओ। ठीक है। नमोस्तु आचार्य श्री। अब देखते हैं तुम कैसे वापस घर नहीं चलते। सीधे सीधे चलो, नहीं तो बांधकर ट्रेन में डालकर ले जाएंगे। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। आप हठ मत करिए। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे, तुम्हारी मां का वहां पे रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पर उन्हें देखने के लिए आप लोग तो है ना। भैया, क्या हम भाई बहनों की भी याद नहीं आती? याद आती है, पर भुलाने की आदत भी डालनी ही होगी। बेटा, नहीं नहीं, शुलक जी। कपूरचंद जी, आप कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया। आपका पुत्र आगे चलकर न जाने कितने जीवों को सही मार्ग पर लाकर आपका तथा अपना नाम रोशन करेगा। ठीक है, जैसा विधि का विधान। नमोस्तु आचार्य श्री। इच्छामि शुलक जी।
इस प्रकार दृढ़ निश्चय वाले आत्म साधना के धनी क्षुल्लक पूर्ण सागर जी का ध्यान अध्ययन करते हुए दुर्ग नागपुर होते हुए कारंजा पहुंचे। कारंजा में क्षुल्लक पूर्ण सागर जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो चलिए देखते हैं वो दृश्य। क्षुल्लक जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं क्षुल्लक जी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ। नहीं, मुझे लगता है इन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई है। बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, अंग्रेजी दवाइयाँ देनी होंगी, तभी ये स्वस्थ हो पाएंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप इन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाइए, वरना इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा और इन्हें अंग्रेजी दवाई देनी ही होगी, वरना ये ठीक नहीं हो पाएंगे। अंग्रेजी दवाई देने से स्वस्थ हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। महाराज जी, आपको अंग्रेजी दवाई लेनी ही होगी, अस्पताल जाना ही होगा, वरना आप स्वस्थ लाभ नहीं ले पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपनी चर्या में दोष नहीं डालूंगा। मुझे मंदिर लेके चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान जी के मंदिर में जाकर क्षुल्लक श्री पूर्ण सागर जी महाराज ने दर्शन किया, जाप किया। आइए देखते हैं वो दृश्य। हे प्रभु, अगर मैं स्वस्थ हुआ तो मुनि दीक्षा लूंगा, नहीं तो समाधि मरण धारण करूंगा। मैं यही जाप करूंगा, ध्यान करूंगा, पर मैं अपने संकल्प में दोष नहीं लगाऊंगा। प्रभु, संकल्प में दोष नहीं लगाऊंगा। कुछ दिनों बाद क्षुल्लक श्री पूर्ण सागर जी महाराज रोज जाप और ध्यान मंदिर जी में करने लगे। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और चमत्कार हो गया। क्षुल्लक श्री पूर्ण सागर जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। कारंजा समाज ने ये सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। अब चलते हैं आगे की ओर। क्षुल्लक पूर्ण सागर जी तथा ब्रह्मचारी श्री सन्मुख आता देख परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी प्रसन्न होकर बोलते हैं, देखो ये दोनों होनहार आ रहे हैं, निश्चित ही इन दोनों की मुनि दीक्षा मेरे हाथों से ही होगी। नमोस्तु आचार्य श्री। समाधि रस्तु, स्वास्थ्य ठीक है ना?
आचार्य श्री, हम लोग ठीक हैं। आपका रत्नत्रय सकुशल है? हाँ, मेरा रत्नत्रय कुशल है। क्या तुम दोनों दीक्षा लेने की तैयारी में हो? हाँ आचार्य श्री, भावना तो ऐसी ही है, परंतु अभी तो आपके दर्शन को आए हैं। आप लोगों की दीक्षा तो हमारे हाथों से ही होगी, और मन से विकल्प निकाल दो कि आप लोग श्रीमती सागर के शिष्य हैं। वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह भी मेरे ही शिष्य हैं। दोनों प्रसन्न हुए और शांत रहे। बस मन ही मन में सोचने लगे कि कैसे फुसलाया जाता है, वही प्रतिक्रिया है। दोनों के मन में आचार्य श्री के प्रति यही धारणा थी कि ये दिन भर तंत्र मंत्र ही करते रहते हैं। क्या अपनी साधना करते होंगे, ऐसा दोनों ने सुना था। आचार्य श्री को सभी नमोस्तु कर सामायिक में बैठ जाते हैं, परंतु रात्रि विश्राम का सौभाग्य आचार्य श्री कक्ष में इन्हें करने को मिला। लगभग रात्रि 11-12 बजे खन खन की आवाज आई। आवाज सुनकर छुल्लक श्री की नींद खुल गई और देखा सभी महाराज विश्राम कर रहे हैं, परंतु आचार्य श्री अकेले में बैठकर कुछ गिन रहे हैं। शास्त्र की ओर से छुल्लक श्री को समझ नहीं आ रहा था, मन में उथल पुथल हो गई। आखिर ये क्या गिन रहे हैं? क्या दिन भर की कमाई करते हैं, वही का हिसाब किताब तो नहीं लगा रहे हैं? तो चलिए चलते हैं उस और देखते हैं ये दृश्य। अरे ये आवाज कैसी? हाँ, वहीं से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैसे गिन रहा है। कहीं आचार्य श्री तो पैसे नहीं गिन रहे? क्या बोल रहे हो? पर आवाज तो वहीं से आ रही है। चलिए चल के देखते हैं। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है, बल्कि कल सुबह सुबह ही यहाँ से चले चलते हैं। वो आवाज छुल्लक जी के कानों में परेशान कर रही थी और मन को विचलित। कल जाना तो है ही, तो क्यों ना देखकर ही जाया जाए। गुरुदेव रात भर माला फेर रहे हैं और हम लोग न जाने क्या क्या सोच में लगे हुए हैं। निश्चित तो था ही मुनि दीक्षा आचार्य इसी से लेना, पर अब वो निश्चय और भी दृढ़ बन गया है। और जब सुबह हुई तो दोनों गुरुदेव के सन्मुख पहुंच गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रात में परीक्षा लेने आए थे क्या? पूर्ण सागर जी, दीक्षा तो आपकी मेरे द्वारा ही निश्चित है। छुल्लक जी, कल की बात याद है ना? दीक्षा पक्की है। आचार्य श्री, मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया, लेकिन क्या? गुरुदेव, छुल्लक जी बड़ी लंबी बीमारी से उठे हैं। वह संघ के साथ लंबा विहार कैसे कर पाएंगे? यह सब मुझे पता है, परंतु दीक्षा के बाद एक चित्र छिद्र की वंदना साथ करेंगे, फिर धीरे धीरे विहार कर धर्म प्रभावना करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य श्री शुद्ध जल का त्याग करवा कर ही आहार लेते थे और उनके संग में यही नियम था। तब छुल्लक जी ने कहा, पूज्य श्री, संग में शुद्ध जल का त्याग करवाकर ही आहार लिया जाता है। मैं चाहता हूँ युवा वर्ग इससे जुड़े, न कि धर्म से दूर हो जाए। मेरी भावना है कि रात्रि में भोजन और आलू प्याज का त्याग करवाकर ही आहार ग्रहण करूँ। समय निकलता गया। सभी ने संग में बैठकर चर्चा वार्ता की। आचार्य श्री से बोला, गुरुदेव कम से कम नियम दिलवाकर ही आहार लेंगे तो और समय के अनुसार परिवर्तन भी जरूरी है। वो संग में रहेंगे तब तक शुद्ध जल का त्याग करवाकर आहार लेंगे, बाहर रहेंगे तो अभक्ष सामग्री का त्याग करवाएंगे। चित्राबाई जी और मुनिश्री भरत सागर जी महाराज जी ने आदि ने भी अंत में गुरुदेव को मना ही लिया।
गुरुदेव ने दीक्षा की स्वीकृति प्रदान करी। 9 दिसंबर को होगी आपकी दीक्षा। बंधुओं, मध्य प्रदेश के पथरिया गांव के बगिया का पुष्प सन्मति बगिया में खिला और आज विराट वृक्ष बनकर औरंगाबाद के इतिहास में 9 दिसंबर 1983 का दिन विशेष बनकर आया। आचार्य श्री ने छुल्लक पूर्ण सागर जी को मात्र 20 वर्ष 6 माह की उम्र में मुनि दीक्षा प्रदान की। धर्म बंधुओं, आज से छुल्लक पूर्ण सागर मुनि श्री 108 विराग सागर महाराज जी के नाम से विख्यात होंगे। इनकी चर्या देश भर में प्रभाव बनाएगी। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है और हमेशा रहेगा। जय बोलिए 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 मुनि श्री विराग सागर जी महाराज की जय। मुनि दीक्षा के पश्चात विराग की सरिता बहाते प्रथम चातुर्मास भावनगर में करते हुए पाली ताना में पहाड़ पर स्थित अनेक मंदिरों के दर्शन हेतु बढ़ने लगे। एक समय की बात है, मुनिश्री बिहार करते हुए जूनागढ़, निजाम, जयपुर से भिंड आए। वहां तीर्थ सा बन जाता है जहां गुरु के चरण पड़ते हैं। अविरल साधना के पथ पर तप करते हुए मुनिश्री विराग सागर जी का सत्संग 1992 में द्रोणगिरी में पदार्पण हुआ। कार्तिक शुक्ल 13 अंग्रेजी में 8 नवंबर को मंगलमय पावन दिवस 50 से अधिक विद्वान, 40 त्यागी व्रती, अपरंपार श्रोतागण पांडाल में विराजमान थे। तभी मंच पर से पंडित जीवनधर जी का स्वर गुंजा। बंधुओं, आज का कार्यक्रम इतिहास को स्पर्श करेगा। विश्रुत विद्वान डॉक्टर दरबारी लाल कोटिया आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखेंगे। आज पूज्य मुनिश्री विराग सागर जी की पिच्छिका परिवर्तन के साथ साथ आचार्य पद प्रतिष्ठापन की विधिपूर्ण प्रक्रिया है। यही मेरा प्रस्ताव के साथ साथ अनुरोध भी है। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज आदि समस्त आचार्यों की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। इसलिए पूज्य मुनिश्री को आचार्य पद धारण करना चाहिए। मुनिश्री, हम सभी की पुकार पर करुणापूर्वक ध्यान देने का समय आ गया है। अरे अरे, वो देखो, लोगों ने मुनिश्री को आसन सहित उठाकर स्वस्तिक चिन्ह पर निर्मित किए गए आचार्य पद आसन पर बैठा दिया और विद्वानों ने स्वर्ण कलशों से अभिषेक शुरू कर दिया है। बोलो परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय जय जय। छन छन झूमे घूमर में घूमे आज भक्ति में होके मगन। होली दिवाली मने केसर गुलाल उड़े गुरुवर का शुभ स्वागतम। छन छन झूमे घूमर में घूमे आज भक्ति में होके मगन। होली दिवाली मने केसर गुलाल उड़े गुरुवर का शुभ स्वागतम। शुद्ध चर्या है, मीठी वाणी है, राग द्वेषों से रहते हैं दूर। बड़े ज्ञानी है, बड़े ध्यानी है, संतों में संत है कोई नूर। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा बंदे विराग सागरम। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा बंदे विराग सागरम। धर्म ध्वजा हाथ में बोले हम साथ में जयनम जयतु शासनम। ये बजा ढोल बजा जमा रंग जमा
बजा धम धमा धम धम धमा धम ढोल बजा, बुला सबको बुला, जय जयकार लगा, बजा धम धमा धम धम धमा धम ढोल बजा। स्वच्छ पावन धरा में गिदेवों ने की, चंदन वाला ने चौक पुराए। इंद्र इंद्राणी है आज श्रावक, सभी लगा महावीर चल करके आए। शोभा ऐसी बड़ी धरती पे आसमां, आके तारे बिछाने लगा है। कहीं दीपक सजे कहीं उड़ती गुलाल, गुरु भक्तों का मेला यहाँ है। गुरु चरणों को हर नजर ढूंढे, विराग सागर जी धरती पे नूर। बड़े ज्ञानी है बड़े ध्यानी है, संतों में संत है कोहिनूर। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा, वंदे विराग सागरम। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा, वंदे विराग सागरम। धर्म ध्वजा हाथ में बोले हम साथ में, जयनम जयतु शासनम। ये बजा ढोल बजा जमा रंग जमा, बजा धम धमा धम धम धमा धम ढोल बजा। देश काल और समय को जानने वाले धर्मरथ के संवाहक गणाचार्य श्री विराग सागर जी ने अपने जीवन काल में 250 दीक्षाएं दी, जिनमें आचार्य, मुनि, गणिनी, आरिका, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएं इत्यादि सम्मिलित हैं। सहस्रों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों ने अपने कल्याण व्रत को प्राप्त किया और अनेक व्रती श्रावकों ने गृहस्थ में रहते हुए नियम व्रत संयम को अंगीकार किया। शताधिक ग्रंथ साहित्य का आपने सृजन किया। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में टीकाएं और भक्तियां आदि रचनाएं पूर्ण की। वृद्ध साधुओं की दीक्षा सेवा 150 समाधियां भी गुरुदेव ने सकुशल रूप से करवाई हैं। 2000 वर्ष प्राचीन आचार्य कुंद कृत ग्रंथ का नाम वारसानुपेक्षा, रयनसार, लिंग पाहुर, सील पाहुर, संस्कृत टीका, सर्वोदय टीका, रत्नत्रय वर्धिनी टीका, श्रमण प्रबोधिनी टीका, श्रमण संबोधिनी टीका, आचार्य माघनंदी कृत ग्रंथ, शास्त्रसार समुच्चय पर 3000 सूची सूत्र, जलबिंदु महाकाव्य एवं 18 प्रकार की लिपियां, शुद्ध प्रयोग, सम्यक दर्शन, आगम चक्षु, साहु आदि आदि अनेक शोधात्मक ग्रंथ, अनेक प्राकृत संस्कृत भक्तियां, मंगलाचरण, जिनको आत्मसात कर अनेक पिपासु आत्मा अनुभव के रसास्वादन द्वारा अपना जीवन सार्थक कर आत्मोद्धार कर रहे हैं। ऐसे बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो चलिए चलते हैं 2019 कोलकाता की ओर। सन 2019 के ऐतिहासिक पर्व कोलकाता चातुर्मास। कोलकाता के समस्त जैन समाज एवं जनप्रतिनिधियों के विशेष निवेदन पर परम पूज्य गणाचार्य 108 आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग का कोलकाता नगरी में प्रवेश हुआ। कोलकाता के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन कर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन बेलगछिया उपवन मंदिर पहुंचे गुरुवर। यहाँ आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज, मुनि श्री सुपार सागर जी महाराज सत्संग मौजूद थे।
सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों के द्वारा भव्य आगवानी हुई। चातुर्मास कलश स्थापना। हजारों श्रद्धालुओं के सन्मुख एक ऐतिहासिक स्थापना हुई। मेरे बाबा तेरा सर पे हाथ है, मेरे गुरुवर तेरा सर पे हाथ है, दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। हो चर्या है तेरी आगम का दर्पण, मन वचन से हुआ मैं समर्पण, तेरे ही गुणों को पाने मैंने भक्ति तेरी की है। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा, ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा, ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। काव्य के हो रचेता, श्रेयांश गिरी तीर्थ के हो आप प्रणेता, वीरागोदय धर्म धाम बना है पथरिया ग्राम, जन्म भूमि कहे लाल मेरे शुक्रिया। हो सर्वोदया सिंह संस्कृति का है, दर्शन मुक्त रहे भारत बना, तभी तो भारत गौरव मेरा संत भी तू ही है। मौला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा, ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। तुभ्यं नमः रवि समो तव तेजकाय, तुभ्यं नमः शशि समो जलवैः गवाय, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय। करके युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन, पुराना आदर्श लाए गुरु आप प्रथम। हो गणाचार्य एकमात्र विराग सागर जी, पथरिया नगर आए पंच कल्याण के अनुपम। आदि धर्म महावीर उच्च खड़ी त्रिमूर्तियां, कमल मंदिर 324 धन्य विभूतियां। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा, ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा, ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। माला मैंने तेरे नाम की जपी है गुरुवरा, ओम रूम श्री विराग सागर गुरुवे नमः। आपका संपूर्ण जीवन धर्म की प्रभावना और आत्मा की आराधना में संलग्न रहा। आपका जीवन तो जिन शासन के श्रमणियों और अन्यान्य साधकों के लिए आदर्श तो था ही, और साथ ही अंत समय जिस उत्कृष्ट समाधि को आपके द्वारा साधा गया अभूतपूर्व थी। ऐसी समाधि ना कभी देखी गई ना सुनी गई। जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं किसके जीवन का कब समापन हो जाए। इसलिए शास्त्रों में आचार्य ने कहा, साधुगण पूर्व से भी तैयार रहते हैं। अभी तक इतना विशाल संघ लगभग 500-550 शिष्य प्रशिष्य हैं, और जिन शासन की धर्म पताका फहराती रही, इसलिए किसी न किसी योग शिष्य के लिए ये जिम्मेदारी सौंप करके हल्का हो जाना चाहिए। यही जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, आगम की आज्ञा है। हमारे संघ में
प्रभावक और कुशल श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं और वे इस जिम्मेदारी को पालन करने में सक्षम और समर्थ हैं। चूंकि इतने विशाल समूह में हर किस्म के साधक होते हैं, आचार्यगण बड़ी गंभीरता से, धैर्य से उन सबका पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि विशुद्ध सागर जी महाराज वो अपनी निस्वार्थ भावना से साधनों में बिना राग द्वेष के प्रेम वात्सल्य के साथ सभी का यथोचित ध्यान रखें। चर्या सभी की श्रेष्ठ हो, क्योंकि शिथिलता के संस्कार एक बार आ जाते हैं तो उनको चेंज करना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए भी सब इन बातों का ध्यान रखें। महाराजों में हमारे बहुत सारे महाराज हैं, विवर्धन सागर जी महाराज हैं, विनिश्चय, विहर्ष, विभव आदि आदि विहर्ष सागर जी महाराज हैं। सदैव सदैव जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके चले हैं, सहयोगी रहे हैं, भविष्य में भी उनका सबका सहयोग अनवरत बना रहे। 7 आचार्य हैं, 8 और 7 उपाध्याय हैं, गणधर हैं, स्थिर हैं, प्रवर्तक हैं, गणनी माता जी लोग हैं। वो अपने अपने समूह का अच्छी तरह से पालन करें, अपन लोग सहयोगी बने। ऐसा मेरा आपके लिए एक उपदेश है, संकेत है, आदेश है। साधु जीवन का धैर्य से, गंभीरता से पालन करना और कराना यह आचार्यों का उत्तम दायित्व होता है। इसलिए आज मेरे मन में आया, समय के पूर्व क्या भरोसा आज बोल पा रहे हैं, कल बोल पाए ना बोल पाए। आज ध्यान है, कल ध्यान रख पाए ना रख पाए। इसलिए एक पूर्व संकेत सभी साधु, सभी शिष्य, प्रशिष्य गण पालन करें। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज और अपने संघ की जो पद्धतियां हैं, जो परंपरा है, उनका भली भांति बिना इनमें समझौता किए पालन करते रहें और सभी को पालन कराते रहें। मेरी भावना है सभी में, चर्या में एकीकरण रहे, एकता रहे और भरोसा है सभी योग्य शिष्य हैं और वे निश्चित इस दिशा में सोचेंगे और उसका पालन करेंगे, जैन धर्म की ध्वजा फहराते रहेंगे। इतने दिनों में मेरे से जान में, अनजानता में, प्रमाद में, राग द्वेष मोह आदि के वशीभूत होकर के कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो सभी लोग मुझे क्षमा करें और मैं भी सभी लोगों के लिए, सभी साधकों को क्षमा प्रदान करता हूँ। अभी बसुनंदी का भी समाचार आया था, उन्होंने भी अपनी क्षमा याचना की पवित्र भावना रखी। उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। सभी प्रेम वात्सल्य से रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें, यही मेरा समाधि समय का पूर्वानुमान होते ही अपने संपूर्ण संघ परिकर के साथ आचार्य पद की सारी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करके
अपनी देह को भी अपने से अलग मानने लगे। पूर्ण सजगता और जागृत रहकर अपनी आत्मा की साधना में निर्विकल्प होते गए और अंततः निर्ममत्व भाव से देह का त्याग कर विदेह हो गए। महाराष्ट्र के जालना में प्रातः 2:30 पर ही गुरुदेव ने अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय संत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी के देवलोक की खबर सुनकर संपूर्ण जैन समाज स्तब्ध रह गया। संपूर्ण भारतवर्ष में शोक की लहर व्याप्त हो गई। समाधि की खबर एक दुस्वप्न के समान था, लेकिन सच्चाई भी यही थी कि गुरुवर इस धराधाम को छोड़कर देवलोक चले गए। गणाचार्य विराग सागर जी जैन समाज की अमूल्य निधि थे। इनके देवलोक गमन से पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति हुई। उनके समाधि से देश का प्रत्येक संत प्रेरित और आदर्शित है और सदैव रहेगा। ऐसी समाधि न भूतो न भविष्यति, इस युक्ति का सिद्ध कर गई। गणाचार्य विराग सागर जी के संपूर्ण जीवन तो साधकों को प्रेरणा था ही। उनकी समाधि भी रावत, चंद्र दिवाकरों, जनमानस, देश, समाज व जिन शासन में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। मेरे नैना रो
गुरुदेव, आप ही तो हमारी आंखों की ज्योति हैं। आपके स्नेह और वात्सल्य का स्मरण हमारी धरोहर है। अपने पीछे आपने जो विशाल संग छोड़ा है, आज सुमति धाम की पुण्य धरा पर गुरुदेव के संपूर्ण संग एकत्रित हुआ है। हर तरफ गुरुदेव की चेतन कृतियां विचरण कर रही है। गणाचार्य गुरु विराग सागर जी ने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर जाते जाते हम भक्तों को एक अमूल्य सौगात दे दिया। गुरु विशुद्ध सागर जी पट्टाचार्य की उपाधि से सुशोभित हैं। गुरु विशुद्ध सागर जी में तो हम सबको स्वयं गुरु विराग सागर जी की झलक दिखने लगी है। पट्ट श्रवणाचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुरु विशुद्ध सागर जी की गरिमा का गुणगान हम करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से उनको लगते हैं। पट्टाचार्य महोत्सव का जब आज बने हम साक्षी हैं। गुरु विशुद्ध सागर जी के चरणों पर अपना शीश हम धरते हैं, अपना शीश हम धरते हैं। नमोस्तु गुरुवै नमोस्तु गुरुवै नमोस्तु गुरुदेवा। 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 चरणों में शीश नवाते हैं सब जिनकी महिमा गाते हैं। चरणों में शीश नवाते हैं सब जिनकी महिमा गाते हैं। सदियों में से संत शिरोमणि राह दिखाने आते हैं। वस्तु का स्वभाव बताते हैं, सत्यार्थ बोध कराते हैं। चर्या शिरोमणि कहलाते हैं, जिन धर्म ध्वजा लहराते हैं। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए 108 पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय।